जय दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं और जो स्पेशल जो आर्मी के जो बच्चे हैं तो उनके लिए जो रिलेशन भर्ती है 10 सितंबर से उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जानते ही हो कि जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो एग्जाम के रिलेटेड ही महत्वपूर्ण ही प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा कि राम तथा मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। फिर कह रहा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे? ठीक, तो यहाँ पर आपको ना एक्स मानना है, ना ही आपको जल्दबाजी करना है। आपको ये प्रश्न का जवाब कैसे देना है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जैसे उसने कहा है कि दो बंदे यहाँ पर हैं जिनका नाम राम और मोहन है। ठीक, राम और मोहन है, इनके वर्तमान आयु का जो अनुपात दिए है वो 4:5 दिए है। क्या दिए है? 4:5 दिए है। और फिर उसके बाद 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। मैंने यहाँ देखो +5 का प्रयोग किया है, तो बाद का मतलब कि जुड़ता है, पहले का मतलब घटता है। अगर ये आपको नहीं, अगर ये समझ में आता है तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें एज का मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर बेसिक से बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पर जाके जरूर समझ लेना। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो है वो 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है। तो हमने आपको वहां पर बताया था कि आयु में अंतर हमेशा क्या होता है? समान रहता है। तो कभी भी अगर प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप देखना आयु में अंतर समान है। अगर आयु में अंतर समान दिख जाए तो आयु का अंतर हमेशा वर्ष के अंतर के बराबर होता है। अगर आपका वर्ष के अंतर के बराबर जब कर दोगे तो जो एक की वैल्यू निकल आए वो आप, अगर वर्तमान पूछे तो वर्तमान वाले रेशियो में गुणा कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हमने कहा 5 से 6 हुआ अंतर कितना आया? 1 आया। या यहाँ 4 से 5 हुआ अंतर 1 आया, 5 से 6 हुआ अंतर 1 आया। दोनों जगह अंतर कैसा है? समान है। अगर दोनों जगह अंतर समान है तो आयु में अंतर कितना आया? 1 आया। तो आयु का अंतर हमेशा किसके अंतर के बराबर होता है? वर्ष के। तो वर्ष कितना दिए है? 5। तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 25 और 5 को 20। जो आपसे पूछे वो आप उत्तर लगा दो। हमसे पूछा है कि राम की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर राम की वर्तमान आयु कितनी है? 20 है। कितना है? 20 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी ने पहले ही कर लिया था 20 तो उसका आंसर भी सही है। ये नोट कर लो। फिर हम अगले पैटर्न की तरफ आते हैं। तो नोट कर लो सभी लोग, बिल्कुल। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि ये इस प्रश्न को करने में आपको कितना कम समय में आप लोग कर दोगे। देखो कैसे प्रश्न करा कि एक किसान के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 35 हो तथा पैरों की संख्या 100 हो तो बताओ किसान के पास कितने मुर्गे हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके कभी भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में दे दे तो आप कैसे करना? अगर आप इस प्रश्न को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि यहाँ पर 2 चीज दिए हैं। एक आपको दिए है गाय और एक दिए है मुर्गे। ठीक, यहाँ पर अगर आप इतना जानते हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ तो वो पक्का आप ये प्रश्न कर लेंगे। गाय के कितने पैर होते हैं? तो सभी जानते हैं। अगर आप जानते हैं 4 होते हैं तो सही है। तो मुर्गे के कितने होते हैं? तो मुर्गे के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, क्योंकि सिर तो बदल नहीं सकते। गाय के भी एक सिर होता है, मुर्गे के भी एक सिर होता है। ठीक, अब दशानन में न चले जाना। ठीक, तो यहाँ पर ये 4 और ये मुर्गे के 2।
तो एक चीज आपको याद रखना है, क्या अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 2 पैर वाला प्रश्न अगर का उत्तर पूछे या 4 पैरों वाले जानवर का आपसे उत्तर पूछे, तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ अपोजिट कर देना है। क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है। अगर 4 पैरों वाले जानवर की संख्या पूछ रहा है तो जितने सिर है तो सिर का मतलब उतने ही जानवर होंगे, तो उसको तुम 2 पैर वाले से आप क्या कर देना, सबको जानवर मान लेना। और अगर 2 पैर वाले का पूछ रहा है तो तुम सबको 4 पैरों वाला जानवर मान लेना। देखो कैसे, हमसे कह रहा है कि यहाँ पर मुर्गे बताना है, तो मैंने कहा मुर्गे नहीं थे, वहां सारी गाय थी। क्या थी? वहां सारी की सारी गाय थी। तो आप ही बताओ, अगर 35 सिर थे तो इसका मतलब सिर का मतलब क्या हुआ, 35 ही जानवर थे, ठीक, उसमें गाय भी थी और मुर्गे भी थे। तो मैंने कहा 35 के 35 गाय थी, तो आपने कहा ठीक है। अगर आपने कहा 35 की 35 गाय थी तो एक गाय के 2 पैर होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ये तो जानते ही हो 4 होते हैं। तो इसका मतलब मैंने कहा 4 से गुणा कर दो। तो हमने कहा अगर 35 सारी गाय की गाय ही होती तो आपके पास यहाँ पर तो कुल उनके जो पैरों की संख्या होती तो क्या होती, तो आप कहोगे 35 गुना 70, 70 गुना 140। इसका मतलब 140 क्या होते, टोटल पैरों की संख्या होती। लेकिन यहाँ पर सवाल में पैरों की संख्या दिए कितनी है, 100 दिए है। कितनी दिए? 100। लेकिन आया कितना? 140। इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। तो हमने कहा गलत कर दिया, तो गलत मैंने तो जानबूझकर ही तो किया है कि जो वहां पर मुर्गे भी थे, गाय भी थे, हमने सभी को गाय मान लिया। तो सभी को गाय मानने की वजह से 140 आया। तो और लेकिन थे कितने? 100 थे। इसका मतलब 100 की बजाय 140 आया, तो कितना ज्यादा आया? तो आपने कहा 40 ज्यादा आ गए। 40 पैर ज्यादा आ गए कि नहीं आ गए? ये 40 पैर क्यों ज्यादा आए, आप ही बताओ, 40 पैर क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो 2 जिसके पैर थे उसको तुमने 4 पैर मान लिया, तभी तो ज्यादा आए हैं। अगर यहाँ पर तुमने गाय को गाय माना तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुर्गे को तुमने गाय मान लिया तो उसको भी तुमने 4 पैर से गुणा कर, तुमने 4 पैर से ही काउंट कर लिया, तभी तो गलत हुआ है। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आई मुर्गे से, तो तुमने कितने ज्यादा माना? 2 ज्यादा माना। तो 2 ज्यादा पैर मानने से ही तो यहाँ पर 40 आया है। तो 1 बराबर कितना होगा? यहाँ पर 20 होगा। इसका मतलब वहां मुर्गों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 20 थी। होगा कि नहीं होगा? क्या थी? 20 थी। और अगर आपसे यहीं पर पूछ देता गाय कितनी होंगी, तो टोटल सिर थे 35, 35 में अगर 20 घटा दोगे बचेगा 15, तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा 15 गाय थी। ठीक नहीं थी? आपका जो कैसे थी तो उसका भी देख लो, कैसे आप स्वयं ही आप मास्टर बन सकते हो, तुरंत से चेक कर लो। हमने कहा 20 अगर मुर्गे थे तो 15 ही कौन होंगी? गाय होंगी। 20 और 15 तभी तो 35 होगा कि नहीं होगा? आपने कहा कि सर एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं, तो हमने कहा तो बताओ 20 मुर्गे के कितने होंगे? तो आप कहोगे 20 गुना 40 होगा कि नहीं होगा? एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब 15 गाय के कितने होंगे? तो 15 चौको 60 होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा टोटल अब गिनो कितने हुए पैरों की संख्या? आप कहोगे 100, तो मैं कहूंगा देखो 100 ही दिए है कि नहीं दिए है। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? कि यहाँ पर 20 मुर्गे होंगे और 15 कौन होंगी? गाय होंगी। ये आप लोग नोट कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे शेयर करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में आने वाले प्रश्न की जो संभावना होती है वो प्रश्न आपको नोटिफिकेशन के द्वारा कराऊंगा, तो वो आपको मिल जाएगा। नोट कर लो इसे। अब अगर प्रश्न ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाए तो आप कैसे बताओगे? तो ये प्रश्न आपका पूछा ही जाता है, और जो भी मैं प्रश्न यहाँ पर टाइप वाइज करा रहा हूँ ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? x + 1/x = 5 हो तो x² + 1/x² का मान
क्या होगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कोई कहता है a² - 2 कर देना, फलाने कर देना, घुमा के कर देना, सब भूल जाना। देखो कैसे, मैंने कहा कि यहाँ पर x + 1/x बराबर कितना दिए है, 5 दिए है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या कुछ पावर लगी है, नहीं है, इसका मतलब पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 रही होगी। और यहाँ पर हमने कहा हमको पावर 1 से काहे में जाना है, 2 में जाना है। तो इसका मतलब जो संख्या यहाँ पर 5 दिए है, तो क्या मैं संख्या वो 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसका मतलब मैं इसकी भी पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। आपको सिर्फ ध्यान देना है, आप प्लस का सॉल्व कर रहे हो, तो अगर प्लस है तो प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर स्क्वायर में जाना है तो जो संख्या दिए है उसके स्क्वायर में आपको 2 घटा देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या कर देते, 2 जोड़ देते। तो हमने कहा बस आप सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 में 2 अगर घटा दोगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 23 आएगा। अगर ये उत्तर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न में कैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगर 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है तो पहली तथा अंतिम संख्या का योग बताओ। तो कभी कभी प्रश्न इसमें पूछ देगा कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, या पहली अंतिम का योग यहाँ पर पूछा है तो कभी कभी आपसे पूछ देगा गुणा, इसका क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हमने कहा कि अगर ऐसा प्रश्न करना है तो आप कैसे करोगे। उसने कहा 5 संख्याओं का औसत कितना दिए है, 15 दिए। औसत का मतलब क्या होता है कि औसत का मतलब होता है कि जो किसी संख्या को मेंटेन करे, मतलब औसत का मतलब होता है संख्याओं को मेंटेन करना। कहने का मतलब ये है कि वो संख्या जो मध्य में हो और उनके जितनी आगे संख्या हो उतनी ही संख्या पीछे हो, जो बीच में आता है वही हमारा औसत कहलाता है। क्योंकि आप जब औसत पढ़ोगे तो औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। ये आप औसत टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेकिन हमको करना कैसे है, यहाँ पर प्रश्न देखना है। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये बीच में होगी कि नहीं होगी। तो इसका मतलब 5 लगातार प्राकृतिक संख्या ही तो कहा है, तो हमने कहा वो संख्या कौन है, 15 है। अब 15 है, 5 में तुमको कितनी पता हो गई संख्या, 1 पता हो गई, वो कौन है, 15। तो बची कितनी, 4। कितनी बची, 4 संख्या बची। तो इसका मतलब 4 संख्या बची, तो 15 के जितनी आगे होंगी उतनी ही पीछे होंगी। तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो इसका मतलब 2 आगे तो 2 पीछे होंगी कि नहीं होंगी। तो लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो 15 के बाद क्या आता है, 16, 16 के बाद क्या आता है, 17, 15 के पहले क्या आता है, 14, 14 के पहले क्या आता है, 13। आता है कि नहीं आता है। अब हमसे कह रहा है कि ये जो प्रथम संख्या और जो ये आपके अंतिम संख्या है इसका क्या आपको बताना है, इसका आपको योग बताना है। तो हमने कहा ठीक है, इनका योग हम बताना है तो हम बता देंगे। ये पहली संख्या 13 है और अंतिम संख्या 17 है। अगर हम इसका योग देखें तो 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3। इसका मतलब अंतिम और प्रथम संख्या का कितना योग होगा, 30 होगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी आप लोग। अब देखते हैं, ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो इसे हम कैसे आप करेंगे तो उसे लिखना है। कह रहा है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप जानते हो कि अगर आपसे कभी भी के प्रथम n गुणजों का औसत अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना k ऑफ n+1/2 होता है। k का मतलब जो k के पहले संख्या दिए हैं, तो हमने कहा k कितना दिए हैं, आप कहोगे 7, n का मान कितना दिए है, आप कहोगे 5।
हमने कहा नकल ठीक कर लो। यहाँ पर 7 5 + 1 बटे 2, तो इसका मतलब 7 × 5 और 1 6, तो 2 × 2 2 3 या 6, तो 7 × 3 21। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो आप लोगों को अगर समझ में आया है या कोई आपको दिक्कत लगे, तो आपको जिस प्रश्न में दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें, तो उसको दोबारा पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। इसमें आप लोग की जो भी कमियां यहाँ पर या मेरी दिखें या आपको जिस टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक अगर आप बता दें सर तो सही रहेगा, तो उस टॉपिक को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।